बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी मगलूबुन फंतसिर। जी, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त वाटा पराठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त फेमस पराठा है। और ये है ईस्ट, और मैंने 6 कप लिए हैं मैदे के, और ये 1 से 1.5 कप दूध का है। इसमें मैं ये 3 चम्मच ईस्ट डालूँगी। अब कर देना है इसको मिक्स। अब इसमें डाली है चीनी 1 टीस्पून, और ये दूध जो है रूम टेम्परेचर का लिया है, फ्रिज का दूध नहीं लेना, ना ही ज़्यादा गर्म लेना है। और इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस, जिन्होंने ये वाटा पराठा खाया वो ही जानते हैं ये कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये पराठा बनता है। और 5 मिनट हमने ये दूध को इस ईस्ट में डाल के रख दिया है। अब मैदे में डालना है हमने ये ऑयल। ये 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। पिज़्ज़े के लिए भी अगर आपने डो बनानी है तो इसी तरीके से बनाइएगा। और ये तमाम मटेरियल तो दूध में डाला हुआ था वो मैंने मैदे में मिक्स कर लिया है। अब इसको चम्मच की मदद से तमाम मटेरियल को मैदे में मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने पानी डाला है। डो को आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है, बस हल्का सा नरम रखना है ताकि इसकी डो अच्छी और ज़बरदस्त बन जाए। और ये देखें, अब बस इस स्टेज पे इतनी आपको नरम चाहिए डो। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 20-25 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ख़मीर हो जाए और फिर ज़बरदस्त से हमारे वाटा पराठा बने। चलें जी, इसको 20-25 मिनट के लिए हमने रख दिया था और ये देखें ज़बरदस्त सा ख़मीर तैयार हो चुका है। और ये मैंने चिकन लिया था जिसको मैंने टिक्का मसाला लगा के भून लिया था, और इसको मैंने अब इसमें डाला है 1 अदद बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर, इसको बारीक बारीक कश करके। और चिकन को भी हल्का हल्का मैंने पीसेस कर लिए थे, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब इसको मैंने डाल दिया है इस डो में, और पेड़ों को मैंने बना के इस तरीके से तमाम पेड़े को 5 मिनट के लिए रख दिए थे ताकि इनमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए और ये हमारे ज़बरदस्त से पराठे बन जाए। और इनको दबा दबा के इस तरह से मटेरियल को लगा के रख देना है। इस पेड़े में मैंने चीज़ नहीं डाली, बाकी मैंने पेड़ों में तमाम में चीज़ भी डाली थी, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चीज़ पसंद करते हैं तो आप बच्चों को चीज़ वाले पराठे बना के दे सकती हैं। और ये हाथ की मदद से मैंने तवे पे बड़ा किए हैं, और इनमें थोड़ा सा मैंने लगाया है घी। और इनको बिल्कुल तेज़ आग पे नहीं पकाना, आपने दरमियानी आग पे पकाना ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी लगाया है। अब इसी तरीके से ये मैंने दूसरा पेड़ा पकड़ा, इसमें मैंने चीज़ डाली हुई है। अब इसकी साइड बदल दी है। ये आप बनाइएगा और अपनी फैमिली को लाजमी खिलाएं, बच्चे बड़े बूढ़े बस सब शौक़ से खाएंगे। आपको बाहर जाके वटा पराठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में बनाएं। अगर आपका चिकन बच चुका है, सालन बचा हुआ है, तो उसका भी आप इसी तरीके से छोटे छोटे बोटियां करके उसमें बंद गोभी, गाजर, जो जो आप वेजिटेबल पसंद करती हैं वो डाल के आप इस तरह से ये पराठा, फेमस पराठा बना सकती हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर और गोल्डन कलर आ गया है। और ये देखें ज़बरदस्त सा क्रिस्पी चीज़ी वटा पराठा बिल्कुल रेडी है। आप इसके ये देखें, ये 4 स्लाइस मैंने किए हैं पिज़्ज़ा कटर से। और ये बहुत गर्म है, जो कि पकड़ा ही नहीं जा रहा, और बहुत ही ये देखें ज़बरदस्त और चीज़ी पराठा बना है।
और आप लाजमी इसको बनाइएगा और फिर मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स तो ज़रूर किया करें ना मेरे रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें ज़बरदस्त सा चीज़ी पराठा बिल्कुल रेडी है। फ़बिया अला रब्बिकुम का ज़ीबान। जी हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा।